Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Our today's topic is branches of physics. What is physics? Physics is the branch of science in which we deals with the matter, energy and their interaction. फिजिक्स साइंस की वो वाली शाख है जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं और उन दोनों का आपस में ताल्लुक के बारे में पढ़ते हैं. ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैकेनिक्स. फिजिक्स की वो वाली शाख जिसमें हम चीज़ों की हरकत के बारे में पढ़ते हैं, उस हरकत की वजूहात और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं मैकेनिक्स. Mechanics is the branch of physics that deals with the study of motion of objects, its causes and effects. एग्जाम्पल्स हो गई मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ फुटबॉल. ठीक है, इसकी कॉजेज के बारे में कि क्यों इस मोशन कॉज हुई है और क्या इसके इफेक्ट्स होंगे, इसको हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज हीट. दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ हीट के हीट किस टाइप की है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होगी और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे सराउंडिंग पर हीट के. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर कि हीट की वजह से पानी गर्म हो रहा है और जो हीट है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रही है. वन इज़ कन्वेक्शन, सेकेंड इज़ कंडक्शन एंड द थर्ड इज़ रेडिएशंस. साउंड क्या है? साउंड इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की एक किस्म है. ठीक है, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं अपने लिप्स को हरकत दे रही हूँ और हवा में जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उन पे वाइब्रेशन हो रही है. वाइब्रेशन की वजह से जो मेरी आवाज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह आपको सुनाई दे रही है. ठीक है, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है और वो फिर आप सुन सकते. ओके, साउंड को एज हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स देखें तो साउंड फिजिक्स की एक ऐसी शाख है जिसमें हम साउंड वेव्स के एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि साउंड वेव्स हैं क्या, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, देयर प्रोडक्शन और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी क्या एप्लीकेशन क्या है, हम साउंड वेव्स को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज लाइट. लाइट और ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स भी इसको हम कहते हैं. लाइट भी एनर्जी की एक फॉर्म है. लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं. ठीक है, जिससे हमें चीज़ें विजिबल हो जाती हैं. सो अगर हम इसको एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स देखें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट के लाइट की क्या फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वो किस तरह प्रोड्यूस हो सकती है, उसकी क्या वर्किंग हो सकती है और उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ यूजेज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें हम लाइट को इस्तेमाल करते हुए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम लाइट को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप्स, बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप्स, लेंसेज वगैरह. ठीक है, ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ओके, द नेक्स्ट ब्रांच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. ओके, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? आम लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बिजली. और मैग्नेटिज्म क्या है? मकनातीसियत. ओके, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म. होता क्या है, बहुत सी चीज़ों की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल वायर्स ले लें, वायर्स में चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, तो जब उन्हें हम बैटरी में लगाते हैं तो वो चार्ज फ्लो करते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमारा कोई जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है या और हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, ये तो हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी है. अब इन चार्जेस की वजह से इर्द गिर्द थोड़ा सा एक फोर्स सी पैदा हो जाती है. उस फोर्स को कहते हैं कि मैग्नेटिज्म पैदा हो गया है. ठीक है, सो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन एंड देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म जो है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंडर पढ़ते हैं. दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बहुत सी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ होती है कि दे कंटेन डिफरेंट चार्जेस. फॉर एग्जांपल वायर्स. वायर्स को हम जब सर्किट के साथ बैटरी के साथ लगाते हैं और दूसरी तरफ हम कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल बल्ब लगा दिया तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया. ठीक है, हमने बैटरी ऑन की तो वायर्स के अंदर से जो चार्जेस थे वो मूव होना शुरू हो जाए जिसकी वजह से हमारा बल्ब ऑन हो जाता है. ठीक है, अब इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इस चार्जेस के फ्लो की वजह से इर्द गिर्द थोड़ी सी फोर्स क्रिएट हो जाती है, मकनातीसियत प्रोड्यूस हो जाती है. उसको कहते हैं कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया है. ओके, नेक्स्ट ब्रांच इज एटॉमिक फिजिक्स. नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फिजिक्स की ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. उसे हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स. The branch of physics which deals with the study of structure and properties of atom is known as atomic physics.
लुक एट द पिक्चर, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपको ये भी पता होगा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये सारी स्टडी, इनकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं अंडर एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स होते हैं और वो डिफरेंट किस्म का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। इन सब को हम पढ़ते हैं अंडर द ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई होता है न्यूक्लियस, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इन सब के बिहेवियर को, इनकी स्टडी को हम पढ़ते हैं अंडर न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट इज प्लाज्मा फिजिक्स। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, एंड फोर्थ वन इज प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा ऐसी स्टेट है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? प्लाज्मा। इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में और उसकी प्रोडक्शन के बारे में, हाउ दिस आयंस प्रोड्यूस, इन सब को हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा एग्जांपल्स लिखें, प्लाज्मा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइटनिंग में, अरोराज में, इवन सन में भी प्लाज्मा ही प्रेजेंट है। एंड फाइनली द लास्ट ब्रांच विच इज डिस्कस इन आवर बुक इज जियोफिजिक्स। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड फिजिक्स इज फिजिक्स। सो द study of internal structure of earth is known as geophysics.